नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की क्लोजिंग डिस्कस कर लेते हैं। 16,600 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको बाजार बचा गई और इसीलिए मैं इस क्लोजिंग को अच्छी क्लोजिंग ही कहूँगा, जबकि हम नेगेटिव बंद हुए हैं। अब ये क्लोजिंग अच्छी क्यों है उसके लिए आपको दूसरे चार्ट पर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ। अगर आपने कल की बाजार वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ पर मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था और इस पॉइंट को मैंने स्पेशली बोला था कि यहाँ पर बाजार को रुकना ही पड़ेगा, सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। पहले बात ट्रेड की कर लेते हैं। देखो, जब आपको पहले से किसी ट्रेड में कन्विक्शन हो कि यहाँ पर आकर के बाजार अगर सपोर्ट लेगी तो बढ़िया काम हो सकता है हमारे लिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि बाजार सपोर्ट ले रही है? एक कैंडल आपको चाहिए जो कन्फर्मेशन दे, जो नीचे से तोड़ करके ऊपर आए, ये। उसके बाद एक और कैंडल चाहिए कि हाँ भाई, हमको डबल कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ पर बाइंग आ रही है। हमें लेवल पहले से पता है, हमको कैंडल्स का कंफर्मेशन भी मिल गया। इस पे आप अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए, अपना समय दीजिए और उसके बाद आप एनालाइज कर लोगे कि कैसे और कहाँ पर ट्रेड पकड़ना होता है। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी निफ्टी ट्रेडर सेटअप में, लेकिन वो पेड है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप अपनी मेहनत जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना आपके लिए, वो तो कीजिए। आप दे दीजिए 8-10 घंटे किसी हफ्ते में और आप खुद एक ऐसा सेटअप बना लोगे जो इन लेवल्स पे कमाल का काम करता होगा। अब जिनको कन्विक्शन था, जो लोग भरोसा किए इस लेवल पे, आज वो कितना बड़ा पैसा बनाए हैं, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ और फिर बात करूँगा उस लेवल की। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 100 रुपये के आसपास आपको कॉल मिल रही थी 16,600 की। ठीक है, 16,600 की कॉल आपको 100 रुपये पे मिल रही थी। जा करके देख लेना 11:15 बजे के आसपास का टाइम क्या था। 100 रुपये का यहाँ पर प्राइस था। इसी कॉल ने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया। याद रखिएगा, कॉल के साथ टाइम डिके की भी प्रॉब्लम होती है, बाजार ऐसे ऐसे कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी टाइम डिके की और महीने का अंत भी आ चुका है तो ऑफकोर्स सी बात है ज़्यादा टाइम डिके होगा। लेकिन फिर जब बाजार में मोमेंटम आया, भाई साहब देखिए 100 वाली कॉल 150 चली गई, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये 50% तक भाग गया। आपको सिर्फ एक पॉइंट पता होना था कि मुझे इस लेवल पे बाइंग करना है। उस बाइंग की कंफर्मेशन आपको खुद चेक कर लेनी थी। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है उनको खुद पता है कि यहाँ पर बाइंग क्यों करनी थी। और आप भी अगर मुझे फॉलो कर रहे होगे कुछ दिनों से तो आपको पता है कि लेवल्स पे जब बाजार सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस प्राप्त करे तो हमको बाइंग या सेलिंग कहाँ पर करनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैसे आपको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिला था, उसके बाद जो लोग यहाँ पर एज अ रिट्रेसमेंट इसको लिए होंगे उनको कितना बेहतरीन टारगेट मिला। और हमें पहले से पता है कि हमको टारगेट कहाँ सेट करके रखना है। ठीक है, इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। हो सकता है किसी के साथ स्टॉप लॉस हंटिंग का कारनामा हो गया हो, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जो यहाँ पर ट्रेड मिला वो बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था, बहुत ही कमाल का ट्रेड था। इस ट्रेड में कोई कह ही नहीं सकता कि उसका पैसा नहीं बना और कोई ये भी नहीं कह सकता कि उसका बड़ा पैसा नहीं बना। जो लोग एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं ना, उनको कितना देना पड़ा 5,000 और उनको मिला कितना, लगभग 7,500 बेस्ट केस सिनारियो में। 1,000 रुपये तो कहीं नहीं गया। और जब आप 5,000 पे 1,000 का रिटर्न कमाते हो तो वो रिटर्न होता है 20% का। बड़ा रिटर्न है ना? जी हाँ, ये रिटर्न बड़ा है, इवन कह लीजिए कि बहुत बड़ा है। ये रिटर्न ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए हमको मेहनत करनी होती है। कल भी मैंने आपसे कहा था, रोज़ कहता रहता हूँ, रोज़ कहता भी रहूँगा। मैं आपसे लगातार कहता रहता हूँ कि ये जो लेवल्स हैं आपके पास बहुत मेहनत से पहुँचते हैं, तो इनको आप सम्मान देना सीखिए। वो सम्मान केवल इसी बेस पे होगा कि आप इन लेवल्स को लेकर के मेहनत कर रहे हो या नहीं। जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। चाहे आप इस लेवल की अहमियत यहाँ से चेक कर लो, चाहे आप यहाँ के सेल साइड ट्रेड से चेक कर लो, चाहे आप यहाँ से बाइंग से चेक कर लो। यहाँ की बाइंग जो आएगी उसमें आपको टारगेट यहाँ का क्यों लगाना है ये भी आपको पहले से पता था। उसके बाद जब बाजार यहाँ पर खड़ी होगी तो आपको क्यों बाइंग करनी है, और जब बाइंग करनी है तो आपको टारगेट यहाँ का क्यों लगाना है वो भी आपको पहले से पता होगा। बाजार यहीं से क्यों गिर जाएगी वो भी आपको पहले से पता होगा। सारी बातें अगर आपको पहले से पता होती, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो दिन है वो 22 दिन में 2-4 दिन भी आ गए ना, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। खैर, जिनको समझ में आएगी बात वो आगे बढ़ेंगे, जिनको नहीं समझ में आई उनको एक और मज़ेदार चीज़ समझाते हैं। जोमेटो का मैंने आपके सामने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपके सामने कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 10% की है। ठीक है, 10%। ठीक है, 10% माइनस की कैंडल है, -10%। उसके बाद की जो कैंडल देख रहे हैं वो 34% की है। 34 और 10 कितना हो गया? 44। अगली जो कैंडल देख रहे हैं वो भी 12% के आसपास की है, मैं 10 ही मानता हूँ। ठीक है, तो 10 यहाँ हो गया और 34 यहाँ हो गया। 34 10 44 और 44 10 54। ठीक है, ये कैंडल है
2-3% की, तो 54 को मैं 50 कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ क्योंकि ये रिटर्न आ गया। फिर से 12-13% गिर गया, ठीक है, 50, 10, 60 और 3, 63 हो गया। फिर से 4% ऊपर आ गया तो मैं उसको फिर से 60 मान लेता हूँ, 63 में से 4 माइनस कर रहा हूँ, 59 आ रहा है, 60 मान लेता हूँ। यहाँ पर लगभग 27% गिर गई फिर से बाजार, 25 मान लेता हूँ, तो 60, 20, 80, 5, 85, और फिर से यहाँ पर लगभग 11-12% का नेगेटिव रिटर्न आ गया। लगभग नेट रूप में अगर आप कैंडल्स के हिसाब से देखोगे 95% ऊपर के लेवल से आपको चार्ट पे गिरावट बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये डिस्काउंट अपने जो आ जाता है उसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट लगता है, तो इसलिए उतना भयंकर आपको यहाँ पर गिरा हुआ ये चार्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो, आप इधर उधर के ट्रेड लेते हुए यहाँ पर पाए गए हो, तो वर्स्ट के सिनारियो आपके साथ यहाँ पर 95% का भी हो सकता है। बाकी आज 1 डे की कैंडल पे जोमेटो जो है वो लगभग 11% नीचे ट्रेड किया है। आज लॉक इन ख़त्म हुआ 1 साल का। जो लोग प्री इन्वेस्टर्स होते हैं, प्री IPO इन्वेस्टर्स होते हैं, इसी कारण यहाँ पर क्रैश आया। सोच लीजिए इन्वेस्टर्स के पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या ही होगा यहाँ पर, तो राम ही संभालें इसको। क्या ही करें यार, जब कंपनी खुद अपना भला नहीं चाहती तो इन्वेस्टर्स क्या करें। कंपनी के प्रमोटर्स खुद पगलाए हुए हैं, ब्लिंकिट करने में लगे हैं। पता नहीं क्या स्वार्थ है यहाँ पर, पता नहीं क्या स्वार्थ है, सच्चाई यही है, पता नहीं क्या होता है। इंडिया विक्स आज काफ़ी ऊपर था, आज वोलाटिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई, लगभग 7% ऊपर वोलाटिलिटी इंडेक्स है, और रिलायंस के कारण यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फियर बन गया। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो अंडर कंट्रोल ही थी, कुछ खास तकलीफ नहीं थी बाज़ार में। वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। इंडेक्स निफ्टी जो है 0.5% नीचे था रिलायंस के कारण। निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्लैट, निफ्टी मिड कैप फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल फ्लैट। हाँ, बैंक निफ्टी में जो टॉप गेनर था वो था इंडसइंड बैंक। HDFC बैंक भी एक समय 0.5% मजबूत ट्रेड कर रहा था। निफ्टी 50 में यहाँ पर टाटा स्टील 3% भागा है। आज मेटल स्टॉक्स चले हैं। IT स्टॉक्स में एक मतलब जो हमको लग रहा था का मोमेंटम पॉजिटिव चालू होना चाहिए वो नहीं हो पाया। देखते हैं आज FII का डेटा कैसे आता है। बाकी ज़्यादा जानकारी आपको देंगे लेवल्स की, ट्रेड्स की, रात वाली वीडियो में। अभी आपसे विदा लेने का समय है। बस विदा लेने से पहले एक ही बात आपसे कहेंगे कि ये जो जोमेटो में हुआ या फिर किसी भी स्टॉक में जो भयंकर सा क्रैश आ जाता है, भयंकर सी गिरावट आ जाती है, ये हमें एक सबक देना चाहते हैं। ये सबक हमको आज मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे और उनका पोर्टफोलियो अभी आज से 10 साल और 20 साल के कंपैरिजन के बाद वाले पोर्टफोलियो से काफ़ी स्मॉल होगा। इवन मैं कह देता हूँ कि 1/5, 1/10 या 1/20 होगा, ठीक है। कम से कम यहाँ से आपका पोर्टफोलियो 20 गुना तो बढ़ेगा ना अगले 10-20 सालों में, बिल्कुल बढ़ेगा। ऑफकोर्स सी बात है, कमाई भी डाल रहे हो, रिटर्न भी आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो एक बात प्लीज़ यहाँ पर देख लो कि किसी भी एक स्टॉक में आपको कभी भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो स्टॉक कितने ही भरोसे का हो, कितने ही भरोसे का हो, यकीन मानो अगर आप इन्वेस्टर हो, इस एक चीज़ से अगर आप पार पा गए ना तो आपने बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को समझ लीजिए अपने साइड कर दिया, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा करने की पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद भी एक ही स्टॉक में कभी भी दबा करके पैसा मत डालिए। ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। आपका आभार, नमस्कार।